You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. Show me what it's like to be circling among the clouds, because without you by my side I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark, your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एकदम गर्मा गर्म चाय से। और यहाँ देखिए आरुष साहब ने कल तो अपने स्कूल का होमवर्क किया ही नहीं, और अभी देखिए स्कूल जाने का पहले कितना डेडिकेशन देके अपना होमवर्क कर रहे हैं। Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. दोनों बच्चे जब स्कूल के लिए चले जाते हैं तो उसके बाद ही मेरे क्लिनिक का रूटीन स्टार्ट होता है, और ये डेली का क्लिनिक का रूटीन है। इस टाइम में बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हवा भी चल रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो सुबह उठ के नहा लेने से ना बहुत अच्छा लगता है, दिमाग शांत हो जाता है और सब कुछ एकदम पीसफुली काम हो जाता है। Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. और आजकल ना आसाम में वेदर काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, कभी बारिश कभी धूप कभी तूफान चलने लगता है। तो इसलिए ना स्कूल को भी 12:30 बजे तक ही खाली ओपन रखने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बच्चे 1-1:30 बजे तक तो घर में पहुँच ही जाते हैं। तो इसलिए फटाफट से क्लिनिक का काम ख़त्म करते मुझे किचन में आके लंच का तैयारी करना पड़ता है। उससे पहले मैं 1 ग्लास कोकोनट वाटर में थोड़ा सा चिया सीड और गोंद कतरा को डाल के इसको आराम से पी के चिल्ड हो गए, फिर मैं कुकिंग का तैयारी करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज सोच रही हूँ ना वो आईना को टिकाना लगा के रहूँगी। व्हाइट पुट्टी लगाया था तो उसको फिनिशिंग करना आज तो मैं करके छोड़ूंगी। सारा लाइट वगैरह जलाने से ना थोड़ा टाइम लगता है। होल्ड ऑन। मशरूम लाते ही उसको जल्दी फटाफट से नहीं बनाने से ना वो खराब हो जाता है, काला काला होने लगता है। सुबह का सारा काम खत्म हो गया, मैं भी नहाई, पूजा वूजा भी हो गया सब कुछ। मशरूम का ये जो पीछे का पार्ट होता है ना, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ। पहली बार जब हम लोग ने रोबो वैक्यूम क्लीनर चलाया था ना, हम सबका भी हालत ऐसा हुआ था। मुझे भी काफी ज्यादा डर लगता था, कहाँ गया ये। अभी अभी मम्मी को ऐसा डराया ना इसने, मम्मी जो डर गई ना। फिर धीरे धीरे इससे ना एकदम प्यार होने लग गया। तो मम्मी ने यहाँ पर ढेर सारा लहसुन को एक ही बार में छील दिया है। इसको मैं चॉप करके कुछ मैं एकदम एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रखूँगी और कुछ मैं अभी लंच के लिए यूज़ करूँगी। और साथ में मैंने प्याज को भी चॉप कर लिया है। बहुत दिनों के बाद मैं ऑयस्टर मशरूम बना रही हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आरुष को देखिए, आरुष ना स्कूल का ड्रेस घर में आके चेंज ही नहीं करता। देखिए ना आरुष कितना हीरो बन के आएगा। देखिए आरुष हीरो बन के आएगा पूरा।
ऑयस्टर मशरूम बनाने के लिए मशरूम को अच्छे से धो लिया है और मैंने ना बड़ा बड़ा पीस था तो बीच से ना इसको दोनों हाथों से खींच के फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। यहाँ पर 2 टमाटर को पीस लिया है, ये है प्याज, यहाँ पर चॉप किया हुआ लहसुन, ये थोड़ा सा दही है, कुछ हरा मटर को भी बॉईल कर लिया है। मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है। सबसे पहले 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन को ऐड कर रही हूँ। गरम ऑयल में लहसुन को ऐड करते ही ब्राउन होने लगता है तो इसलिए मैंने तुरंत ही मशरूम को ऐड कर दिया। फिर मैंने बॉईल किया हुआ मटर को भी ऐड कर दिया। अभी दोनों चीज़ों को ना अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और मैंने शाही ज़ीरा थोड़ा सा ज़्यादा करके करीब 2 टीस्पून ऐड कर दिया है। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दिया और मशरूम फ्राई होते ही बहुत कम हो जाता है तो इसलिए ना नमक बाद में ऐड करने से फिर एक्यूरेट हो जाता है, अदरवाइज़ कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। फिर जो टमाटो प्योरे बनाया था उसको ऐड करके ना बस मैं हाई हीट में ही सारा चीज़ें को पका रही हूँ। अच्छा से पूरा ऑयल सेपरेट होने तक फिर से फ्राई करना है। और दूसरी तरफ एक पैन में मैंने ऑयल में थोड़ा सा बटर को ऐड करके अनियन को ऐड कर दिया। इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। उसके बाद में यहाँ पर 2 टेबलस्पून बेसन को ऐड करके इसको भी अच्छे से गोल्डन होने तक, सुंदर से स्मेल आने तक इसको भून लूँगी। और इधर मशरूम और मटर भी टमाटर ऐड करने के बाद में इसको अच्छे से भून लिया है। सारा ऑयल सेपरेट हो गया है। प्याज और बेसन को अच्छे से भून लिया है और मैं इसको ना यहाँ पर ऐड कर दूँगी। बेसन को मैंने पहले इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मुझे अच्छे से मशरूम और मटर को फ्राई करना है। अगर मैं पहले डाल दूँगी ना फिर अच्छे से फ्राई नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बेसन कढ़ाई का नीचे बहुत जल्दी चिपक जाता है। हल्का हल्का देखिए बेसन ऐड करते चिपकने लग गया है तो इसलिए मैंने तुरंत ही पानी को ऐड करके बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें मैंने थोड़ा सा हंग कर्ड को भी डाल दिया। आप नॉर्मल दही को भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके ग्रेवी के हिसाब से और थोड़ा पकने तक इसमें मैं पानी को ऐड करके थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करके और थोड़ा सा गरम मसाला को ऐड करके ढक के रख दूँगी। मैंने 2 ग्रीन चिली भी डाल दिया है क्योंकि किसी को अगर तीखा खाना है तो उसको करी में मैश करके खा सकते हैं। और पुदीना और यहाँ पर लहसुन का चटनी बना रही हूँ। थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया है, लहसुन को ऐड करके थोड़ा सा नमक और बस इसको अच्छे से पीस लूँगी। मैंने अभी चिली नहीं डाला है क्योंकि पहले मैं बच्चों को निकाल दूँगी फिर उसके बाद में हम लोग के लिए चिली को ऐड करूँगी। पुदीना का चटनी आरुष प्रतीश को बहुत पसंद आने लगा है और सिलपट्टा में पिसा हुआ चटनी का टेस्ट तो आप बोलो ही मत, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने रिसेंटली ना मेरा जो है ना मोटर एंड पेसल सिलपट्टा उसको मैंने धार कराया था तो बहुत जल्दी एकदम ईजिली पीस जाता है। Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. ये स्कूल से आके ना कपड़ा खोलने के लिए जानता है लेकिन ना पहनने नहीं जानता। देखिए मैंने इसको कब से बोला कि जाओ टी शर्ट पहनो, पैंट पहनो, नहीं पहनेगा, खाना भी नहीं मिलेगा जब तक कपड़ा खुद ही नहीं पहनेगा। बोलते तुरंत ही आरुष ने चेंज कर लिया और आरुष प्रतीश और मम्मी को मैंने लंच सर्व कर दिया और मैं थोड़ा सा देर से खाऊंगी क्योंकि मुझे खाने को मन नहीं कर रहा है। और फ्रांसिस भी बोलेगी वो थोड़ा सा देर से खाएंगे, वो अपने काम में बिजी है। You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. सो मिरर का फ्रेम को सबसे पहले वाल पुट्टी लगा के जब वो ड्राई हो गया फिर सैंड पेपर की मदद से उसको अच्छे से स्मूथ कर लिया। I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. जब भी मैं किसी भी चीज़ से उदास होती हूँ, दुखी होती हूँ तो मैं ना पेंट करती हूँ, वॉल में हो या फिर किसी भी सामान में हो, क्योंकि पेंटिंग से ना माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है और उसके बाद में जो आउटपुट निकल के आता है सुंदर बनता है। कोई भी चीज़ में आप पेंट करते हो तो ओबियसली तो उसको देख के आपको खुशी महसूस होता है। तो थोड़े देर के लिए सही अगर मन में खुशी मिलता है तो वह सब चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करनी चाहिए। आप भी अपने लाइफ में कुछ भी उतार चढ़ाव हो रहा है, किसी भी चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन फील हो रहा है ना, तो खुद को ऐसा काम में इन्वॉल्व करें जिससे कि आपके मन को खुशी मिले। तो इस सब काम में इन्वॉल्व करते करते धीरे धीरे आपका जो पेन रहेगा, जो भी टेंशन रहता है वो धीरे धीरे करके दूर होते रहेगा। तो मैं भी इसी तरीके से खुद को बाहर निकालने का कोशिश कर रही हूँ। बीच में जब मैं लंच कर रहे थे ना तब आरुष ने आके फिर से सैंड पेपर से उसको रब कर दिया था तो फिर से उसको ब्रश मेल से साफ़ करना पड़ा। और जो मिरर है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा धूल हो गया था तो इसलिए मुझे आइडिया है कि चलो रोबो वैक्यूम क्लीनर को चला देते हैं, क्योंकि उसको मैं पोंछने लग जाऊँगी तो स्क्रैच भी पड़ सकता है। तो अच्छे से
से उसने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, तो मुझे बहुत सारा मेहनत करने से बचा लिया। Later it comes later, dear. For many of us, I promise you that we learn through the wrongs, and even the rough can be sweet. Just close your eyes and know मिरर का फ्रेम को पेंट करने का एरिया देखिए इतना कम है, लेकिन इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी क्योंकि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करने पड़ता है, और जो भी चीज़ आप अच्छे से करने के लिए जाओ ना, वो ध्यान से करने पड़ता है, और ध्यान से करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसा ही हुआ। तो यहाँ पर अभी अच्छे से क्लीन उन करके हम लोगों ने साइड में मिरर के एज में पेपर टेप लगाया ताकि मिरर में एकदम ही स्टेन ना हो। और मैंने जो लिविंग रूम में वॉल पेंट लगाया था ना, उसी का ही थोड़ा सा कंटेनर में बचा हुआ था, उसी को अप्लाई करूँगी। And now I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. It's gonna take some time to get there. I don't care. I'm in for the fight. अभी जो फ़िलहाल मेरे साथ बीत रहा है वो आप सबको क्या छुपाना, आप सबको मेरे फीलिंग का बारे में पता है। मैं कितनी फ़ाइट कर रही हूँ अपना चैनल को वापस लाने के लिए। तो हर दिन नया नया कोशिश करती रहती हूँ, हर दिन नए नए लोगों के साथ में बातें करती रहती हूँ। कभी बहुत एक होप जागता है मन में, तो कभी बहुत ज़्यादा आंसू निकल आता है, कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ उसी बीच में, फिर कभी खुशी भी महसूस होता है कि हाँ मिलेगा बोल के। तो यही अभी सिचुएशन चल रहा है अभी मेरा लाइफ में। तो मैं अभी अपनी बहन के साथ में बातें कर रही हूँ, तो वही बातें हो रहा है क्या 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 नहीं। किसी को कोई IT इंडस्ट्री में काम करने वाला है तो उससे बात करने के लिए बोल रही हूँ। मतलब ये सब भी चल रहा है लाइफ में। और जब भी मैं अपने चैनल के बारे में बात करती हूँ तो मैं एकदम रो पड़ती हूँ, टूट जाती हूँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसे हार मानने वाली नहीं हूँ, कोशिश करती रहूँगी। जब तक होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आप लोग ये वाला चैनल में भी इतना भरपूर प्यार दे रहे हो, इसी से मैं आगे बढ़ने का कोशिश करूँगी। तो बीच में ऐसा सोच के मैं मन को बुझा लेती हूँ, समझा लेती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा लाइफ जा रहा है। आप लोग मुझे मेरे लिए प्रे करिएगा कि मुझे एकदम ज़्यादा हिम्मत मिले फ़ाइट करने के लिए। और आप लोग खूब सारा मेरा व्लॉग को शेयर करिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन तक पहुँच पाऊँ, और मैं पहले जैसे फिर से अपने पाँव में खड़े हो जाऊँ। तो वही है। यहाँ पर आरुष को देखे पता नहीं वो क्या कर रहा था, मुझे होश ही नहीं है। तो पेंटिंग का सारा काम ख़त्म हो गया। जो पेपर टेप लगाया था उसको अभी रिमूव करके मैं अपने बेडरूम में लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल तो ऐसे टेम्पोररी बेडरूम में एक कॉर्नर में रख रही हूँ, बाद में देखते हैं। और मुझे बेडरूम का मेकओवर भी करना है, बहुत जल्दी मैं अपना बेडरूम का मेकओवर शुरू करूँगी। But you got me there, so I'm declaring a silent war. Can't do it anymore. This is not what I was asking for. But you got me here, then you disappeared. Was it always meant to be a dream? No. पेंटिंग का काम ख़त्म करते करते शाम हो गया और शाम का नाश्ता खाने का भी टाइम हो गया है। मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। मम्मी ने आटा गूंद के रखा हुआ था, सबको पराठा बना के दूंगी बोल के, लेकिन बच्चे ने बोला कि पराठा नहीं खाना, उन लोगों को खाना था पेनकेक, वो भी चॉकलेट वाला। तो यहाँ पर मैं चॉकलेट वाला पेनकेक बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 कप आटा में 2 टेबलस्पून करीब कोको पाउडर, 3 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, चुटकी भर नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल और दूध को ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लूँगी। और मेरे पास वाइट चॉकलेट था तो मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया, उसको मैं पेनकेक का बीच में स्टफ़ करके बनाऊँगी। Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself, I'm much less happy.
Back in the days I used to dream about one day a life so amazing, not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, cause we push it down, it just gives them right. I wanna तुम आता तो हम चारों को उलट देगा तो एक ही बार में। सो गाइस आज का व्लॉग में यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। और व्लॉग को आप खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक दीजिएगा और जितना हो सके शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। in the middle of the night.